लिहाजा ऐसे नाजुक और संगीन हालात में हमारी खामोशी अब जुर्म के सिवा कुछ भी नहीं। इसी खामोशी को उजागर करने के लिए मैं दावत देता हूँ अफीफ़ा मौलाना रफ़ीक साहब अक्कल कुआ को, वह आए और सामईन के हुजूर इर्तिदाद पर तकरीर पेश करे इस शेर के साथ। सदाए हक की जुर्अत से तू जिंदा कर ज़माने को, सदाए हक की जुर्अत से तू जिंदा कर ज़माने को, तेरे साथ दुनिया में हज़ारों दिल धड़कते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यकफुर बिल ईमानि फ़क़द हबित अमलुहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर अंजुमन और मेरे सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों और पर्दे के पीछे बैठी मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज के इस सालाना अंजुमन में जिस मौजू के तहत मुझे बोलने का मुकल्लफ किया गया है वो है मुस्लिम मुआशरे में फितनाए इर्तिदाद की ज़हनसाज़ी और हमारी जिम्मेदारियां। हमें बहैसियते मोमिनो मुस्लिम इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे लिए ईमान एक अजीम नेमत है और बहुत बड़ा सरमाया है, लिहाजा उसकी हिफाजत निहायत ही लाजिम अम्र है और उसकी हिफाजत पर मुदावत जरूरी वाला बुद्धि है। यही वजह है कि हर दौर में इस्लाम के मानने वालों को दुश्मनाने इस्लाम ने चारों जानिब से इस्लाम से बेजार करने की कोशिश की है। खास करके दौरे हाजिर में दुश्मनाने इस्लाम की बड़ी ख्वाहिश ये है कि उम्मते मुस्लिमा की नई नस्ल से इस्लाम व ईमान का सफाया कर दे और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इत्मीनान की हद तक उनको कामयाबी भी मिल रही है। वलियाज़ु बिल्लाह। हर नई सुबह अखबारात व सोशल मीडिया के तवस्सुत से कोई ना कोई इर्तिदाद जैसी दिल शिकन खबर मिलती है जिससे दिले मुस्लिम रंजूर होता है। और भला क्यों ना हो, यही तो आईना इस्लाम है। मगर आज मुसलमानों की मौजूदा हालात पर निगाह डालने वाला बखूबी जान सकता है कि उनके दिलों से ईमान की दौलत खत्म होती जा रही है। चंद दुनियाई फायदों की खातिर ईमान के सौदागर बन बैठे हैं, कोई शोहरत के लिए, कोई सियासत के लिए। इस्लाम जैसी अजीम दौलत से दूर हो रहा है। मुसलमानों, इतना जान लो और खूब खूब याद रखो कि अगर आपने ईमान के मुकाबले में पूरी दुनिया की दौलत लुटा दी और इस्लाम पर किसी तरह की आश ना ने दिया तो यकीनन आपने फतह व नुसरत को पा लिया। लेकिन इसके बरक्स आपने इस्लाम और ईमान का सौदा करके कारून के बराबर भी दौलत जमा कर ली तो याद रखना कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे, क्योंकि रब का फरमान है फ़अम्मा मा तग़ा व आथर हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। सो जिसने सरकशी की, जिसने दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, बेशक उसका ठिकाना दोज़ख है। फितना इर्तिदाद का सैलाब कितना तबाहकुन है वो बयां से बाहर है कि मुर्तद होने वाला शख्स वालिदैन, खानदान, भाई बहन और रिश्तेदारों को पल भर में भुलाकर दायरे इस्लाम से दायरे कुफ्र में दाखिल हो जाता है और उनको परवाह भी नहीं होती है कि हमने जिस मजहब को इख्तियार किया है, हमने जिस मजहब को कबूल किया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तो काबिल कबूल ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु
वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि मुनकिरीन ईमान के अमाल ज़ाये अकारत व बर्बाद हो जाते हैं। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जिसका ईमान मजबूत होता है वो फितना इर्तिदाद का शिकार नहीं होता है। लेकिन आज कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मखलूत तालीम होती है, एक दूसरे से चोरी चुपके दोस्तियां करते हैं और साथ साथ मौके की तलाश में हरदम मसरूफ रहते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दीन इस्लाम से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने आज अपनी बच्चियों को मोबाइल तो दे दिया है, मगर हमको कभी तौफीक तक नहीं होती है कि हम अपनी बच्चियों का मोबाइल चेक करें कि वह इसका इस्तेमाल कैसे कर रही है। जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चियों को इस्लामी तालीमात से रूशनास कराया जाए। आज जो इस्लामी तालीम से दूरी बढ़ती जा रही है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस्लामी तालीमात तो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खिताब करके फरमाया था कि ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। और ये हुक्म औरतों को भी दिया है, वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन। मेरे भाई और बहनों, जब हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे और गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बहुत सारे फितनों से महफूज रखेगा। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, अभी भी वक्त है कि हम अपनी औलाद की फिक्र करें और हम मुसलमान अपनी ताकत के बकद्र इस इर्तिदाद को रोके, वरना याद रखे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी बहन बेटियों की कोख से जन्म लेने वाले दुश्मनान इस्लाम पैदा होंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को फितना इर्तिदाद जैसी बला से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।